जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो भिन्न आकृति छाटिए तो इसके मैं मानसिक योग्यता के प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आपको करना क्या है कि खुद से पहले तो देखिए ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ABCD में से अपने हिसाब से आपको आंसर चुन लेना है, ठीक है। अब मैं फिर सॉल्व करके बताऊंगा तो आप देखिएगा आपका सही है कि नहीं सही है। और जिन भी बच्चों का ये कुल देखिए 9 प्रश्न हैं, तो जिन भी बच्चों के जितने सही होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख दीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, 7 हुए, 8 हुए या पूरे के पूरे हुए हैं। तो ये बच्चों एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा के अपने विद्यालय से भी निकाल रहा हूँ। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें 2300 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको फ्री तैयारी करनी है, एक भी पैसे नहीं लगने हैं, तो आप कृपया व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं खोज पाते हैं किसी कारणवश तो 8765470705 पर आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। अब आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बच्चे देखिए थोड़ा सा जल्दीबाजी कर जाते हैं कि भाई है क्या। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो सब में देखिए 2 स्क्वायर हैं। ये देखिए एक स्क्वायर यानी कि वर्ग, एक ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। और अंदर देखिए 2 लाइनें हैं, ये भी इसमें भी अंदर 2 लाइनें हैं। अभी हम काला कितना भाग रंगा है, क्या रंगा है, इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हम उसी पे फोकस करेंगे। पहले बड़ी बड़ी चीजें जो दिख रही हैं उस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 लाइनें हैं, 2 वर्ग हैं, 2 स्क्वायर हैं। देखिए एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 स्क्वायर हैं, ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ गया? अंदर की लाइनें 2 नहीं है, केवल एक लाइन है। तो इसी से ही देखिए तुरंत हमने छाट लिया। और देखिए आपको जो स्टार्टिंग है, कई बच्चे सोचते हैं कि हम कोना मिलाएं, कहाँ पे काला है कहाँ पे काला नहीं है, ठीक है। तो इस पे बाद में जाना है, अगर सब कुछ मैच करा तब इन चीजों पे जाना है, कितना यहाँ रंगा है कितना यहाँ रंगा है, ठीक है। तो हमें साफ साफ पता चल गया कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आप आंसर निकाल लीजिए। तो फिर मैं आंसर बताता हूँ। उम्मीद है बच्चों आपने आंसर इसका खोज लिया होगा। इसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। भाई ये काला सर्किल है, काला सर्किल है, काला है, ये भी है, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, आई 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 या एल जो भी हो, यहाँ पर नहीं है। तो साफ साफ पता चलिए कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? डी है। तो इसी तरीके से बस आपको ध्यान से समय देना है, बिना घबराए आपको आंसर्स को करना है। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखिए और फिर इसका आंसर आप बताइए। इस सवाल में बच्चों जैसा आप देख रहे हैं कि कई बच्चे सोचेंगे कि लेफ्ट राइट घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूमने वाला देखें कि एंटी क्लॉकवाइज वाला देखें। ये सब चीज़ें जो दूसरे जो चित्र आधारित हैं उसमें आपको दिमाग लगाना है। ये देखिए चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए ही दी रहती हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो फिगर बना है वो कितने आर्म से या कितनी रेखाओं से बना है, लाइन से बना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल गया साफ साफ हमारा आंसर क्या है? डी है। तो आपके पास लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि क्यों ये आंसर सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए। बच्चों इस सवाल में देखिए जो घड़ी की सुइयां दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो ये तो काफी बच्चों को इजी लग रहा होगा। ये देखिए साफ साफ पता चल रहा है, अगर हम कहीं पे भी देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि समकोण, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे लेकिन ये सीधा है, यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये अलग कौन है? तो आंसर नंबर बी। तो भिन्न आकृति हमें छाटनी थी तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए, इसका आंसर बताइए। इस वाले प्रश्न में बच्चों देखिए ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं A C E और F, ठीक है। सी को घुमा के नहीं बनाया है, ठीक है। अगर हम ध्यान देते हैं कि ये अल्फाबेट्स आखिर कितने लाइन से बने होंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो
तो हमें साफ साफ पता चल गया कि इसमें कौन सा अलग है, आपका सी अलग है। यहाँ देखिए बच्चों वॉवेल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि दो दो वॉवेल हैं, ए और ई। ठीक है, तो आपको लाइन गिन के ही करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अल्फ़ाबेट वाले सवाल जो हैं वो वॉवेल या किसी और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से भी अल्फ़ाबेट्स वाले सवाल अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अब ये वाला देखिए, इसका आंसर बताइए। ये वाला थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा कि इसमें कैसे हम छाटें। ठीक है, अगर कर्व की बात करें कि कर्व लाइन, तो ये भी है भाई, ये भी हो गया। ठीक है, नहीं तो एक रहता तो उस आधार पर हम लोग छाट देते। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देते हैं कि अगर ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा है, तो इसके सामने का भी देखिए बराबर है। वैसे ये जितना बड़ा वैसे ही इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सामने सामने की जो भुजाएं हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बराबर हैं, लेकिन ये जो एक बच्चों एक वर्ग की तरह है, यानी कि स्क्वायर की तरह है, इसकी चारों भुजाएं एक समान दिख रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर बताइए। मैं पॉज कर रहा हूं। ये वाला बच्चों काफी आसान आपको लग रहा होगा, आसानी से कई बच्चों ने हल कर लिया होगा, क्योंकि देखिए इसमें 3 में हमें क्या दिख रहा है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल दिख रहा है, और इसमें एक आयत यानी कि रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तुरंत आपने कर लिया होगा, इसका आंसर नंबर सी जो है वो सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। बच्चों जब भी इस तरह के सवाल हो कि कोई आकृति हो, उस आकृति के अंदर कोई आकृति हो, तो कई बार ऐसे होता है कि बाहर जो है 4 है, अंदर 3 है, या बाहर 5 है तो अंदर 4 है, इस तरह से होता है। लेकिन इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि अंदर 4 है तो अंदर भी 4 है भाई। ठीक है, ये देखिए एक त्रिभुज है तो अंदर भी त्रिभुज है, तो ये भी सही है। यहाँ पर ये देखिए हेक्सागन है तो अंदर भी हेक्सागन है, उसी तरह का फिगर है। लेकिन ये देखिए पेंटागन है, 5 भुजाओं वाला है, अंदर क्या है, लेकिन एक वर्ग है, 4 साइडेड फिगर है। तो साफ साफ हमें पता चल गया इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर डी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये वाला प्रश्न काफी बच्चों ने आसानी से हल कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब इसमें देखिए गुब्बारे की तरह है। ठीक है, तो एक सिरा, अगर सब में देखिए सब में गुब्बारे हैं, कोई भी अंतर नहीं है। एक सिरा काला है, एक सिरा काला नहीं है, एक सिरा काला है, एक सिरा काला नहीं है, एक सिरा काला है, दूसरा सिरा भी काला है, एक सिरा काला है, दूसरा सिरा काला नहीं है। ठीक है, तो साफ साफ पता चलिए इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर सी। अब आइए आज के लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको इसको दिख रहा होगा। तो बच्चों देखिए ये सभी में वर्ग हैं, वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आपको स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे कोई भी देखिए स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसके जो इस कोने से इस कोने को मिलाया जाता है उसको कहते हैं डायगोनल, यानी कि विकर्ण। वैसे ही इस कोने से इस कोने को जो मिलाएंगे उसको कहते हैं डायगोनल। तो 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हैं इस फिगर में, तो ये डायगोनली देखिए 2 वर्ग रखे गए हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए इसके डायगोनली एकदम सीध में ये 2 वर्ग रखे गए हैं, वैसे ही डायगोनली देखिए वर्ग रखे गए हैं, लेकिन ये देखिए ये इस तरीके से रखे गए, डायगोनल में है ही नहीं। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आज का वीडियो अगर बच्चों इसी तरह के आपको अगर प्रश्न हर एक टॉपिक से चाहिए जो भी हमारे मानसिक योग्यता परीक्षण में आते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, यस सर हमें और टॉपिक चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।